हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा है, बाइनोमियल यानी भाई दो पदों वाली कोई हम थ्योरम कर रहे हैं, दो टर्म्स वाली। क्लियर है। तो काफी सारे हम बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट है वो सीख रहे हैं। काफी सारी चीजें हमने इसमें सीखी हैं और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जो टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स हैं, जैसे ए प्लस बी, इसकी पावर है 4। इसका प्रसार अगर हम करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसके गुणांक क्या आएंगे, टर्म्स कौन सी होंगी, कितनी टर्म्स आएंगी, ये सब पता होगा, तभी तो हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो बस वही उसी चीज के लिए हम थ्योरम सीख रहे थे। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे गुणांक क्या क्या आएंगे ये चीज सीख रहे थे। बाकी चीजों का आपको पता लग चुका है कि टर्म्स कितनी होती हैं, जो इसकी पावर होती है +1 कर लो, उतने टर्म्स या फिर पद आएंगे। क्लियर है, वो चीज आपको पता है। फिर ए और बी की पावर कैसे होंगी, ए की पावर घटती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी, ये भी आपको पता है। अब बचता है कॉफिशिएंट। ठीक है, तो कॉफिशिएंट्स क्या आएंगे, गुणांक क्या आएंगे, उसके लिए हमने यूज किया है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। यहाँ पे आपके सामने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला दिख रहा होगा, जो पास्कल्स ट्राइंगल है, ठीक है, पास्कल का जो त्रिभुज है, बस उसी की हेल्प से हमने पहले सीखा कि क्या क्या कॉफिशिएंट आएंगे। उसके बाद पास्कल का त्रिभुज की हमें हमेशा हर बार जरूरत ना पड़े बनाने की, इसलिए हम विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इसको सीख रहे हैं कि गुणांक क्या आएंगे। बच्चों, आपको मैंने होमवर्क दिया था a+b की पावर 7, a+b की पावर 9, a+b की पावर 13, यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। इसके आपको गुणांक बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों, गुणांक बताने हैं। तो बताइए किसने किया। चलिए, सारे बताने की आपको जरूरत नहीं है, अगर एक भी किया होगा तो चल जाएगा, कोई भी आप एक बता सकते हैं इसमें से। जल्दी से बताइए कि किसने होमवर्क किया है। अब देखते हैं आप कितना सीरियस हैं इस चीज को लेके, इस टॉपिक को लेके। होमवर्क तो किया होगा बच्चों, तो हैंड रेज करेंगे जिसने होमवर्क कर लिया है और बताएंगे आंसर क्या आएगा इसका। तो शाबाश बच्चों, बताइए किसने किया है, इसी का बता दीजिए। 7c a+b की पावर 7, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे पद कितने आएंगे, प्रसार पद। उसके बाद जो इसके गुणांक होंगे वो क्या क्या आएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, पद की अगर मैं बात करूं तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे पावर क्या है, 7 है, तो 7+1 8, 8 पद होंगे इसमें। ठीक है, पावर से एक ज्यादा पद होता है। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान रखिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे कॉफिशिएंट्स चेक करते हैं, कैसे आएंगे कॉफिशिएंट्स। इनको मैं हटा देता हूं अभी। यहाँ पे सबसे पहले 7c0 क्या आएगा, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 एंड 7c7। ये हैं इसके कोफिशिएंट्स, ये होंगे बच्चों। क्लियर है, तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं कैसे आएंगे, इनके आंसर्स क्या आएंगे। देखिए, 7c0 क्या होगा। अब अगर आपको पता है nc0 = ncn होता है और ये होता है 1 के इक्वल, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे कुछ हल नहीं करना पड़ेगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए, 7c1 क्या होगा, 7c1 क्या होगा बच्चों, यही होगा जो n है, यही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये है 7c6, ये भी 7 आएगा। कैसे, मैं बता दूं आपको, NCR जो होता है वो इक्वल होता है NCn-R के। तो अगर ये पता है तो आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं सॉल्व करके, है ना। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 7c1 7 होगा,
इसी तरह से अगर 8c1 है तो 8 आएगा, अगर 5c1 है तो 5 आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये फॉर्मूले हमें पता है। चलिए 7c2 है, इसको हल कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 7c2 को हल कीजिए, क्या आएगा 7c2 भाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 7 - 2 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल होता है 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 × 1, और ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 7 - 2 5 फैक्टोरियल होता है। ये कट गया और इसको यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 3 6 7 या 21 21 आ जाएगा। ये इसको 7c2 को हल करके 21 आ गया हमारा आंसर। लिख लीजिए कितना आया है 7c2 21। अब हमें सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिए अगर ये 21 आया है तो 7c5 कितना आना चाहिए, ये भी 21 आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, बिकॉज ये क्या होगा 7c5 है ना। तो अगर मैं इसको करता हूं भाई n - r है ना, 7c और यहाँ पे n है 7 - 5, 7 - 5 कितना आ जाएगा 7c2, 7c2 आ जाएगा। तो जो 7c2 आएगा वही 7c5 होगा, क्योंकि पता है ना NCR = n होता है। बस यहां से हमें हर एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 7c3 एंड 7c4 इक्वल होंगे, बस एक को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो एक को सॉल्व यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें चाहिए 7c3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 का फैक्टोरियल। तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1, और ये आ जाएगा 7 - 3 4 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा ये 4 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि 7 - 3 क्या होता है 4 होता है। इसको काट देंगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 × 2 = 6, और क्या आ जाएगा 7 × 5 35, तो ये 35 आ गया और ये भी 35 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इसके हो जाएंगे कोफिशिएंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं a + b⁴ जो है, इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा, है ना, इसका प्रसारित रूप क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, a + b⁴ है ना। तो टर्म्स कितनी है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, सबसे पहले कोफिशिएंट 1 है, इंटू क्या आएगा a⁴ ए की घात 7 होगी, है ना, क्योंकि ए की सबसे ज्यादा पावर होती है, और यहाँ पे बी की घात होगी 0, और किसी की घात किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 × a⁴ क्लियर है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट है 7, तो 7 × a⁴ तो 6 हो जाएगी और b की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे b की पावर बढ़ रही है, a की पावर घट रही है। और देखिए दोनों की a और b की पावर को ऐड करेंगे तो 6 + 1 7, 7 + 0 7, तो 7 होना चाहिए इसका योग। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी। उसके बाद 21 है कोफिशिएंट, तो 21 लिख लेंगे, a⁵ 5 b⁵ 2, ए की पावर घटती रहेगी बी की पावर बढ़ती रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद 35 a⁴ b⁴ 3, फिर आ जाएगा 35 a⁴ 3 b⁴ 4, फिर आ जाएगा बच्चों 21 21 a⁴ 2 और b⁵ 5, फिर आ जाएगा 7 a + b⁴ 6, और फिर आ जाएगा 1 × b⁴ 7, और a की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। मतलब आप किसी का भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे एक जनरलाइज फॉर्मूला जो इसके लिए यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, यहाँ से एक थ्योरम आ जाएगी।
तो ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत डाउट अगर आपको है पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं आपको थ्योरम लिखवा देता हूं, हमारे पास अब थ्योरम आ चुकी है बच्चों। ठीक है, आप लिखेंगे द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक के लिए, किसी धन पूर्णांक के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप थ्योरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, इसको जनरलाइज कर दिया हमने। क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। तो हम यहाँ पे अब थ्योरम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए a प्लस बी है और इसकी पावर है, इसकी घात है कोई n, इसको एक्सपेंड करना है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आपके आंसर आते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, NC0, क्या आता है, NC0, और उसके बाद a की पावर होती है हाईएस्ट यानी n, है ना। b की पावर यहाँ पे 0 होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम ना लिखें तो चलेगा। तो ये हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद NC1, ठीक है, NC0 के बाद NC1 आता है। क्या ये क्या हो गया बच्चों, गुणांक हो गया, ये है ना, ये गुणांक हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और पूरी टर्म हमारी आएगी, जो NC0 को सॉल्व करके, NC0 क्या होता है, 1 होता है, पता है आपको, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और a की पावर n है, फिर n की जगह यहाँ पे कोई नंबर होता वो आ जाता, कोई इंटीजर होता तो। उसके बाद NC1 है, a की पावर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी बच्चों। ये पता है आपको कि जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी, तो b की पावर क्या हो जाएगी, 1 है, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद NC2 आ जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक और घट जाएगी, n-1 था, है ना, n-1 था, तो n-1 एक और हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये n-2 आ जाएगा, -1 -1 -2 होता है कि नहीं। और b की पावर बढ़ेगी तो b की घात आ जाएगी, तो क्लियर है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं NC3, तो a की पावर हो जाएगी n-3 और b की पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये टर्म जितनी ज्यादा होंगी। एंड आगे क्या लिखेंगे आप, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं थर्ड लास्ट टर्म से। कहां से, थर्ड लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो NC n-2 क्या आ जाएगा, NC n-2, तो a की पावर यहाँ पे 2 आनी चाहिए, फिर एक, फिर 0, मतलब थर्ड लास्ट टर्म है, पता लग गया आपको। इसी तरह से b की पावर n-2 आ जाएगा, प्लस NC n-1, a की पावर 1, तो a ही लिख सकते हैं इसको हम, है ना, a की पावर 1 है, या फिर a लिख लीजिए, एंड b की पावर n-1 आ जाएगा। उसके बाद हम NC n एंड b की पावर आ जाएगी n, और a की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये एक थ्योरम हो गई बच्चों आपके लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, रटना नहीं है। अगर आप आज पहली बार आपने ये क्लास अटेंड की है, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सीधी बुक से ही पढ़ सकते हैं आप, है ना। ये मैंने एक एक चीज आपको समझाई है कि जो ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये कहाँ से आया है, और a की पावर कहाँ कैसे घट रही है, b की पावर कैसे बढ़ रही है, और a और b की पावर्स का सम करके क्या आना चाहिए, इस n के बराबर आना चाहिए, है ना। ये सब चीज हमने डिस्कस की है। तो बच्चों किसी को कोई अगर डाउट है
आप पूछ लीजिए। अभी इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आपके पास थ्योरम आ गई है, ठीक है। इस थ्योरम के यूज से अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है x+2 और इसकी पावर है 6। x+2 इसकी पावर 6 कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए x यहाँ पे a है और 2 है b और इसकी पावर 6 है, या फिर हमने जो जनरल फॉर्मूला लगाया था इसकी पावर n है, n की जगह हमने क्या रख दिया, n की जगह हमने यहाँ पे 6 रख दिया है ना, और a की जगह x है, b की जगह 2 है, यही फर्क है। बाकी थ्योरम में ये वैल्यूज रखेंगे, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। बाकी थ्योरम अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको अंडरस्टैंडिंग अगर है इस चीज की तो देखिए क्या होगा। अगर a है, a की पावर क्या होती है, मान लीजिए x है a, है ना, x को हमने a माना है और इसको b माना है 2 को, तो x की यानी a की पावर घटती रहती है। सबसे पहले इसकी पावर 6 आएगी, है ना, फिर इसकी पावर 5 आएगी, यहाँ पे x की पावर 6 आ गई, फिर x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, इस तरह से आएंगे। और जो b है यानी 2 है, यहाँ पे पावर बढ़ेगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से इसकी पावर बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये तो आपको पता लग गया कि भाई टर्म्स क्या क्या आएंगे, कोफिशिएंट पता है आपको भाई, ये आ जाएगा 6c0, फिर 6c1, ऐसे करके 6c6 तक ये कोफिशिएंट है। तो फटाफट इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों बताइए आपका क्या आंसर आया है, क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? किसी भी स्टूडेंट को पता है? ठीक है बच्चे, जीआईसी पबों आपको अनम्यूट कर दिया गया है, जीआईसी पबों आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अब माइक ऑन करके बात कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर इसका आंसर होगा 6c0। आप मेरे को फाइनल आंसर बताइए, ये तो एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है ना, अभी फाइनल आंसर क्या है? चलिए कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे 6c0 बताया, सही बताया आपने, लेकिन इसको सॉल्व करके 1 आएगा, है ना, उसके बाद x ये की सर पावर सॉल्व 6। करके। हाँ हाँ सर, फिर ऐसा बताइए। सर 6c0 की पावर मतलब 6c0 का 1 आएगा, हाँ 1 इंटू x की पावर 6 इंटू 1। ठीक है। सर x 6 के मतलब x की पावर 6 के बाद इंटू 1 ठीक है। प्लस 6 इंटू x की पावर 5 इंटू 2 प्लस 15 इंटू x पावर 4 इंटू 4 प्लस 20 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 8। ठीक है बच्चे, आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, फिर मेरे को फाइनल पूरा आंसर बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल जितना सॉल्व किया है बिल्कुल इन्होंने सही किया है। सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले 6c0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a की जगह x है तो हम क्या लिख देंगे, इंटू
एक्स की पावर 6 इंटू जो 2 है उसकी पावर 0 होगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि b की पावर 0 होती है। उसके बाद 6c1 इंटू एक्स की पावर 5 आ जाएगा और इंटू 2 की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 6c3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड 2 की पावर भी 3। देखिए एक चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो x की पावर है और 2 की पावर है दोनों को ऐड करके, दोनों की पावर को ऐड करके 6 आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे x की है 2 की पावर 4 प्लस 2 6, तो इनकी पावर का सम भी आपको चेक करते रहना है ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। उसके बाद 6c4 आ जाएगा, 6c4 इंटू एक्स की पावर 2 एंड 2 की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और 2 की पावर 5 है, ठीक है, पावर 5 आ जाएगी प्लस 6c6 और एक्स की पावर यहाँ पे 0 है और 2 की पावर है 6। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, जीएसटी पवाऊं आपको अनम्यूट कर देते हैं, फिर आप बताना आंसर। हाँ अब बोलिए बेटा, अब बोलिए, अब अनम्यूट हो गए आप। सर प्लस के बाद 15 एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर वेरी गुड इंटू 16 प्लस 6 इंटू एक्स 6 इंटू एक्स। हाँ अब बोलिए। सर फिर इंटू में 32 वेरी गुड प्लस 1 इंटू 64। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। तो ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आपने लिखा है, नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। देखिए मैं यही लिखने जा रहा हूं अब, जो इसका अगला स्टेप है ना, डिटो 6c01 होगा, पता है हमें, x की पावर 6 पता है हमें, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो भाई 1 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही चीज आ जाती है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा और अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 6c1 कितना आएगा यहाँ पे, इसको 6c1 को सॉल्व करके 6 आ जाएगा, फिर x की पावर 5 है और इंटू 2 की पावर 1 थी, है ना, 2 की घात अगर 1 है तो 2 ही आएगा, क्लियर है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6c2 को सॉल्व करके 15 आएगा, लिख लीजिए 15 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को हल करके कितना आया 4, 2 की घात 2 होगी तो 4 आ जाएगा वो, प्लस 20 है इंटू एक्स की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, और 2 की घात 3 को हल करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, 8 लिख लेंगे आप। फिर प्लस उसके बाद देखिए 15 एक्स की पावर 2 इंटू, भाई 2 की घात अगर 4 है इसको हल कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 की घात 4 को हल करके 16 आ जाएगा, लिख लीजिए। फिर उसके बाद 6 एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 को एक्स लिख सकते हैं, और इंटू 32, 2 की पावर 5 32 होता है, फिर इंटू 1 आ जाएगा, और x की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस यहाँ पे 64 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही सॉल्व किया है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है बच्चों, है ना, ये आपने सही बताया है। अब फाइनली हम इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, 1 इंटू एक्स की पावर 6 कितना आ गया, एक्स की पावर
6, ठीक है, प्लस 6 इंटू 2 कितना होता है 12 x की पावर 5, प्लस 15 इंटू 4 कितना होता है 60 x की पावर 4, प्लस 20 इंटू 8 कितना होता है 160 x की पावर 3, प्लस 15 इंटू 16 कितना होता है 15 इंटू 16 कितना होता है 240 होता है। कैसे पता लग गया मुझे? विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। तो इसमें देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और उसमें 15 हम ऐड कर देंगे क्योंकि 16 टाइम्स है, एक बार और 15 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 240 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये कुछ आप शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा ये 240, और x की पावर कितनी होगी 2, प्लस 6 इंटू 32 कितना होता है, तो ये होता है 6 दूनी 12, और एक हासिल 6 18 और 1 19, 192x प्लस ये आ जाएगा 64। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आंसर लिख देंगे इनको मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई आप एग्जांपल अब करके देख लेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम आपको आ गया है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिया है तो आप कोई भी इस तरह का कर सकते हैं, फॉर्म एक्सपेंड कर सकते हैं कोई भी बाइनोमियल टर्म। तो ये थ्योरम अप्लाई करके आपने किया है। अब थ्योरम भी आपने रटा नहीं है बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है आपने समझा है उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने बाइनोमियल थ्योरम लिखी थी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, ये इसको कोई आपने रटा नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जो आपने समझा है, और बस उस चीज को अप्लाई करके आप ये आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और अगले सेशन से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।